हे वॉरियर्स, बोर्ड एग्जाम वॉरियर में आपका स्वागत है। बोर्ड एग्जाम वॉरियर डेडिकेटेड है बोर्ड एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यहाँ पर आप बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। नो मैटर आपने अब तक कितना टॉपिक, कितने चैप्टर पढ़े हैं, बोर्ड एग्जाम वॉरियर आपको रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग लिमिटेड क्वेश्चंस कराएंगे, लिमिटेड टॉपिक कराएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर हम केवल उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये हमारा चैलेंज है कि हमारी सारी लेक्चर सीरीज देखने के बाद एवरेज बच्चा भी 95% अबव एंड एक बैक बेंचर भी 80% अबव स्कोर करेगा। हमारे लेक्चर इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि इसे एक बैक बेंचर भी अगर पढ़े तो बोर्ड एग्जाम में तबाही ला सकता है। इसीलिए वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, अदरवाइज वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। हाय बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। सो एक्सरसाइज 4.4 जो आपकी है उसमें आपने फाइंड करना है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ओके, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। ओके, सो आज हम उसी का यूज़ करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है यू हैव टू फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ गिवन डिटर्मिनेंट। अगर पास डिटर्मिनेंट गिवन इसका ऑर्डर 2/2 है। ओके, सो आपने इसके लिए क्या फाइंड करना है, माइनस फाइंड करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, तो पहले मैं कॉपी करता हूँ इसको एक बार। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसके माइनस कॉपी करता हूँ। आपको माइनर मिलेगा M11, 4 माइनर मिलने वाला आपको इसमें, M12, M21, M22। ओके, तो देखते क्या मिलेगा आपको। ये M11 क्या मिलेगा बच्चों आपको, तो M11 आपको मिलने वाला है 3। ओके, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये मिलेगा 0। ओके, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4, सेकंड रो सेकंड कॉलम दिस इज 2। ओके बच्चों, इस तरीके से फाइंड करोगे माइनर्स एंड कोफैक्टर। क्या मिलेंगे आपको इसके, तो ये मिलेगा आपको A11, A12, A21, A22। ओके बच्चों, तो आपने ध्यान देना है यहाँ पे। देखो, जब इनका सम इवन आता है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, आपने एज इट इज कॉपी करना है। एंड जब इनका सम ऑड आएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके साइन को चेंज करना था। तो 0 मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 4 एंड यहाँ को मिलने वाला है 2। ओके बच्चों, इस तरीके से अपने फर्स्ट क्वेश्चन के माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। आ रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहता है कि पास अब 3/3 की डिटर्मिनेंट गिवन है एंड आपने इसके भी माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। तो आपको यहाँ पे 9 माइनर्स मिलेंगे, मीन्स M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। देखो अच्छा, M11 क्या मिलेगा, आपने इन दोनों को हाइड करना है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यू विल गेट 1। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0, 0 इंटू 1, यू विल गेट 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अगेन 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अगेन 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम यू विल गेट 1। ओके, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0, 0 माइनस 0 इंटू 0, 0। M3 में कुछ क्या मिलेगा आपको, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम अगेन 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम यू विल गेट 1। ओके, अच्छा आपको माइनर्स जो मिल रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं, ये आपको मिल रहे हैं इसके माइनर्स। ओके, अब देखते हैं कोफैक्टर्स क्या मिलेंगे आपको इसके। तो यहाँ फाइंड करता हूँ कोफैक्टर इसके, A11, A12 एंड यहाँ को मिल रहा है A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके बच्चों, देखते क्या मिलेगा आपको कोफैक्टर्स क्या मिलेंगे इसके। यहाँ पे सम इवन आ रहा है, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, अपने एज इट इज कॉपी करना है 1। यहाँ 0 तो कोई चेंज वैसे भी नहीं आएगा, यहाँ मिलेगा आपको 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 0। अच्छा, यहाँ देखो सम कितना आ रहा है, सम आपका आ रहा है इवन, साइन में कोई चेंज नहीं होगा, आपने 1 कॉपी करना है, यहाँ आपने 1 कॉपी करना है, कोई चेंज नहीं होगा। इस तरीके से अपने माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपने इसकी सेकंड रो के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं।
बच्चों देखो सेकंड रो में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके, तो आपने कहा सेकंड रो के 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 0 1। ओके, तो आपने लिखना है कोफैक्टर ऑफ 2। फिर कोफैक्टर ऑफ 2 क्या मिलेगा बच्चों को, देखो ध्यान दो, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम आपका हाइड होगा एंड आपको मिलेगा 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 8। ओके बच्चों, देखो मिलने वाला है 3 3 9 माइनस 8 2 16 एंड यू विल गेट माइनस ऑफ 7। अब बच्चों ध्यान दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर क्या मिलेगा आपको, इन दोनों सब बच्चों ध्यान दो आपका ऑड आ रहा है तो इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो आपने साइन चेंज करने के लिए स्टार्ट कर माइनस लगा दिया, यहाँ पे यहाँ ही माइनस लगा दिया आपने एंड यहाँ माइनस लगाया एंड फाइनली यू विल गेट 7। यहाँ आपको मिला कोफैक्टर ऑफ 2। सिमिलरली अपने कोफैक्टर फाइंड करना है 0 का, तो कोफैक्टर ऑफ 0, देखो जी 0 कोफैक्टर क्या मिलेगा आपको 5 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 8। तो 2 प्लस 2 कोफैक्टर फाइंड करना अपने 0 का मीन सेकंड रो सेकंड कॉलम, सब आपका इवन आ रहा है मीन्स साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको मिलेगा 7। ओके, एंड द लास्ट वन इज कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1 मतलब आपने फाइंड करना है C23। ओके बच्चों ध्यान दो, सम आपको मिल रहा है इसका सम और इसके साइन में चेंज आएगा, तो ये आपको मिलने वाला है 5 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3 एंड साइन चेंज होगा एंड फाइनली यू विल गेट माइनस ऑफ 7। ओके बच्चों, इस तरीके से आप कोफैक्टर फाइंड करोगे सेकंड रो के एलिमेंट्स के। ओके, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों आपके पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है, उसके कुछ एलिमेंट्स गिवन है एंड ए आई जे आर द कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस गिवन डिटर्मिनेंट। मतलब आपके पास डिटर्मिनेंट गिवन है, आपने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है विच इज डेल्टा। ओके, सो देखो देखते हैं, और ए आई जे स्मॉल ए आई जे के पास एलिमेंट गिवन है इसके एंड कैपिटल ए आई जे के पास कोफैक्टर है। बच्चों ध्यान देना, आपके पास कोई डिटर्मिनेंट गिवन है एंड आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है आपने, तो आप किसी भी एक रो या फिर किसी कॉलम के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दो। ओके, मीन्स कुछ ऐसे, अगर हम रो वाइज देखते हैं तो आपके पास एलिमेंट है A11 A12 A13, तो आपने करना क्या, A11 मल्टीप्लाई करना है इसके कोफैक्टर से, प्लस A12 को मल्टीप्लाई करना है इसके कोफैक्टर से, प्लस A13 को मल्टीप्लाई करना है अपने इसके कोफैक्टर से, तो आपको मिल जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ऐसा आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के साथ कर सकते हो। अगर मैं कॉलम वाइज देखता हूँ तो मुझे मिलेगा A11 इंटू A11 प्लस A21 इंटू A21 प्लस A31 इंटू कैपिटल A31, ये मिल जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ओके, तो आपने देखना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो आपने देखना इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो A21 बच्चों गलत है क्योंकि एलिमेंट आपके पास ये है, डिटर्मिनेंट आपके पास आपके पास एलिमेंट A21 है, यहाँ पे आपके पास कोफैक्टर कैपिटल A11 है, तो ये गलत है। ओके, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे आपके पास एलिमेंट जो A11 है और आपके पास कोफैक्टर A31 है। यहाँ पे एलिमेंट A11 है, कोफैक्टर A11 है। ओके, एलिमेंट A12 कोफैक्टर A21, ये गलत है। इसमें देखो यहाँ बीच में, यहाँ पे देखो बच्चों A11 कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A31, मतलब आप बात कर रहे हो इसमें इसकी, आई थिंक ये आपका है A11 A21। ओके बच्चों, तो ये आप बात कर रहे हो फर्स्ट कॉलम की, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ऑप्शन नंबर डी, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो ये आपकी होने वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डेल्टा इज इक्वल टू A11 कैपिटल A11 A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A31। ओके बच्चों, तो इस तरीके से फाइंड करनी है आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ओके ओके बच्चों, so take care and see you in the next lecture.